हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा मुथूट फाइनेंस के स्टॉक को लेकर। मैं आजकल आपके लिए आपके कहने पे कुछ ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो मार्केट से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पस से होती हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक्स टू बाय नाउ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, स्टॉक्स टू बाय ऑन डिप्स, एक्यूमुलेट। तो इस तरीके के जो शेयर्स हैं, मैंने जितनी वीडियोस बनाई है वहां मैंने एक स्टॉक जो है वो आपको देखने को मिलेगा कॉमन, वो है मुथूट फाइनेंस। इन्फोसिस विप्रो में तो देखिए ये कि आईटी स्टॉक्स गिर गए हैं, तो वो तो एक कॉमन चीज हो गई। लेकिन मुथूट फाइनेंस मैं पूरी मार्केट में आपको एक अलग से स्टॉक देता हूं खरीदने के लिए। क्यों है मुझे इस स्टॉक पे इतना भरोसा? और अगर आपकी पोर्टफोलियो में तो आपके पास बड़ा लॉस शो हो रहा होगा, नो डाउट, क्योंकि स्टॉक ऊपर में अराउंड 1700 प्लस के लेवल्स दिखा के अभी आपको 1160 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या ये खरीदने के मौके हैं या फिर ये निकल जाने के मौके हैं? क्योंकि गिरता ही जा रहा है स्टॉक, कुछ लेवल्स इसने ब्रेक करे हैं। क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे और मैं अपना व्यू रखूंगा जो मुझे लगता है, और कुछ आपको मैं पॉइंट्स भी बताऊंगा उस व्यू को लेकर। तो चलिएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले एंड आप देख सको। एंड गाइज, एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो समझ आए, पसंद आए, तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना। और आप सभी को पता है आपके कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई और प्रॉपर वीडियो बनाता हूं, तो किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। अब एक एक करके मैं आप सभी के साथ इसके बारे में डिटेल्स शेयर करता हूं। तो सबसे पहले मैं इस स्टॉक पे भरोसा देखने के लिए मैं सबसे पहले जो चेक कर, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास एक मेरे व्यूअर्स का कि भाई आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो जहां पे मैं डिविडेंड यील्ड चेक कर सकूं, क्योंकि मैं मनी कंट्रोल पे चेक करता हूं, वहां आप जितनी बोलते हो उसकी आधी दिखती है। तो मैं कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करता, नॉर्मली जो मेरे फोन में एक ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल होती है उसका नाम होता है स्टॉक्स। उस पे जाके मैं साफ साफ वहां दिखता है डिविडेंड यील्ड, तो वहां पे लिखा होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। और अगर आप इस भी तरीके, वो आपके पास हो सकता है कोई दूसरा फोन हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप स्टॉक का पूरी साल का जितना डिविडेंड होता है वो भी आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिविडेंड यील्ड कितनी हो रही है। सिंपल, ठीक है। अभी स्टॉक की तरफ चलते हैं, मुथूट फाइनेंस की। स्टॉक के मैं फाइनेंशियल्स देखूं तो सबसे पहले मैं स्टॉक में देखना चाहूंगा कि किस तरीके की शेयर होल्डिंग है, लोगों के पास कितना है, कितना किस किस का भरोसा है। तो ये चीज क्या है कि आपको थोड़ा मोटा मोटा एक डायरेक्शन देती है कि हाँ यार भरोसा किसका ज्यादा है। सारा का सारा माल अगर पब्लिक पे ही पड़ा है तो फिर तो यार फिर बात सही नहीं है, क्योंकि पब्लिक को तो डर लग रहा है स्टॉक की गिरावट में। पब्लिक को डर लग रहा है यानी कि सेलिंग आई है, यानी कि स्टॉक कहीं भी जा सकता है। एक अच्छा खासा कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखूं तो मुझे दिखने को मिलता है कि प्रमोटर्स जो है वो 73.3% स्टेक होल्ड करते हैं और हाईएस्ट 75% होता है। तो मुझे बहुत कंफर्ट आ जाता है यार कि ये तो बहुत अच्छा है। अब बाकी देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट है। तो चलिए यहां भी मैं देखता हूं, तो मैं एफआईआईज देखता हूं तो कंटिन्यू उनकी जो स्टेक है वो घट रही है, लेकिन अभी भी 12.13% पे है। और ये स्टेक अभी नहीं घटी है, ये स्टेक आपकी मार्च 2021 से कम हो रही है। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते इस गिरती बाजार में कम हुई है, वो बहुत पहले से घटा रहे हैं। मार्च 2021 में 16% की होती थी, जो हर क्वार्टर कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, जो 12.13% रह गई है। तो क्या डरना चाहिए? ऐसा नहीं, उनकी कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, तो वही है बस। अब हम डीआईआईज की तरफ चलते हैं। तो भाई अगर एफआईआईज घटा रहे हैं तो डीआईआईज कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, और 2021 मार्च में इनकी 6.5% की होल्डिंग थी, जो अभी बढ़कर 9.68% हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि डीआईआईज कंटिन्यू भरोसा दिखा रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास मामूली सा स्टेक है 4.83% का। मुझे तो कोई डर लग ही नहीं रहा, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड बैठ गया हूं, और म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं देखूं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में कि यार कहां का किस ने पैसा लगा रखा है, तो यहां मैं देखने चाहूंगा, अगर टॉप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके मैं डीआईआईज में जाऊं तो देखिए मेरे एसेट लार्ज कैप फंड ने 1.46% लगा रखा है, पैसा होल्ड करती है वो। और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड 4.47% होल्ड करते हैं, तो काफी शानदार है। तो मेरे हिसाब से तो नो डाउट स्टॉक कहीं ना कहीं यहां से तो मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला। अब मैं थोड़ा फाइनेंशियल्स पे आता हूं और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देख लूं, एंड बुक वैल्यू पर शेयर देखूं। बुक वैल्यू पर शेयर 400 के अराउंड का निकल रहा है, जो कि लास्ट ईयर 300 का था, यानी 100 रुपए पर शेयर बुक वैल्यू बढ़ी है एक साल में, ठीक है। यानी कि स्टॉक अराउंड बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से आपको जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है वो
कितने टाइम्स पे दिख रहा है? 3 टाइम्स पे, क्योंकि 400 और 1200 पे स्टॉक है तो 3 टाइम्स पे। तो बुक वैल्यू पर शेयर 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही वैल्यूएशन वाइज सस्ता स्टॉक दिख रहा है मुझे। और आप सभी को पता है बिजनेस का कारोबार नो डाउट मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इनका इस कंपनी में, मतलब इस फील्ड में, ठीक है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 24.42%। यार ये तो बहुत ही शानदार हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अर्निंग पर शेयर 78 रुपीज से बढ़कर 95 रुपीज पर शेयर। वाह यार, मतलब सब कुछ शानदार है, फिर स्टॉक के गिरने की वजह समझ नहीं आ रही भाई। इतना सब कुछ शानदार होने के बावजूद क्या दिक्कत है। 2020 में 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिला था और इस बार 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है। तो अब आप जैसे कि मेरे पे क्वेश्चन आया था कि कैसा, तो आप इसी तरीके से चेक करते हैं। 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यानी कि स्टॉक का प्राइस कितने पे है। स्टॉक का प्राइस 1000 और 1100 का, तो ये आपकी 2% डिविडेंड यील्ड हो गई, ऑलमोस्ट 2%। और मैं एक्जैक्टली डिविडेंड यील्ड बताऊं तो 1.72% की डिविडेंड यील्ड है। इस तरीके से आप मनी कंट्रोल से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस स्टॉक के आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय बताना चाहूंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% की है, बहुत शानदार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15.56% की, बहुत शानदार। तो मुझे इसमें कुछ दिक्कत दिखी ही नहीं। डेट फ्री कंपनी है। एंड आपको और चीज बताऊं तो डेट तो एनबीएफसी शेयर है, तो आप सभी को पता है, वो आपको शो करेगा, बट किस हिसाब से होता है वो आपको सबको पता है कि गोल्ड लेते हैं और पैसा देते हैं, सिंपल सी बात है। अब स्टॉक पे आते हैं, और स्टॉक की 5 साल की बात करूं तो स्टॉक ने आपको 190% के रिटर्न दिए। 10 साल की बात करूं तो स्टॉक ने आपको 900% के रिटर्न दिए, 834, 850% का ऑलमोस्ट। स्टॉक बड़ी बड़ी करेक्शन दिखाता रहता है, ये स्टॉक का बिहेवियर है, इस हिसाब से आपको डरना नहीं चाहिए। अभी स्टॉक में जो गिरावट है ये मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी दिखती है, एक्यूमुलेट की और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी दिखती है, यहाँ पे आपको जो अपनानी चाहिए। मुझे लगता है अगले 2 साल में स्टॉक जो अपना 52 वीक हाई 1721 का वो ब्रेक करेगा और 2000 तक जाने की दम रखता है, यानी कि यहाँ से डबल पैसा करने की दम रखता है। तो बाय करने की सलाह और ऐड करने की सलाह जिसके पास है, और डरे बिल्कुल भी ना, होल्ड करने की सलाह है। तो ये मेरी वीडियो मुथूट फाइनेंस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।